कभी कभी आपकी खुशी आपकी मुस्कान का कारण बनती है और कभी कभी आपकी मुस्कान आपकी खुशी का कारण बनती है। खुशी और गम हमारी जिंदगी के सिक्के के दो पहलू है। आज अगर गमों का अंधेरा है तो ये ज्यादा देर नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर करेगी, बशर्ते आप हिम्मत बनाए रखिए और छोटी छोटी चीजों से खुशियों को ढूंढिए। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके पास यूं तो कहने को सब कुछ था, घर, बीवी, बच्चे, लेकिन ऑफिस में वर्क प्रेशर की वजह से वो बहुत परेशान सा रहता था। कलीग्स की पॉलिटिक्स और ऊपर से बॉस की डांट से परेशान हो चुका था। अपने ऑफिस का गुस्सा आखिर वो घर पर आकर अपनी बीवी पर निकालता था, अपने छोटे बच्चों पर निकालता था, हर टाइम झगड़ा करता रहता था। कभी कभी उसे लगता था कि लाइफ का होना या ना होना बराबर ही है। जब रिश्तेदार के फोन आते थे तो गुस्सा करने लग जाता था, दोस्तों के फोन आते थे तो फोन काट देता था। अपनी जिंदगी से मन भर गया था उसका। एक दिन घर में बैठे वो टीवी देख रहा था, तभी उसका बच्चा उसके पास आता है और बोलता है कि पापा प्लीज मेरा होमवर्क करवाने में मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। बस इतना सुनते ही वो गुस्से से बच्चे को डांट देता है और उसे ये कहकर वहां से भगा देता है कि मैं क्या तुम्हारा होमवर्क करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। अब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है और उसे लगता है कि शायद मेरे बेटे को मेरी जरूरत है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। एक काम करता हूँ, उसका होमवर्क आज पूरा कंप्लीट करवा ही देता हूँ। ऐसा सोचकर वो कमरे की तरफ जाता है और जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका बेटा तो सो चुका है। उसने अपनी कॉपी सर पर रखी हुई थी, वो होमवर्क करते करते ही सो गया था। अब बच्चा आराम से सो सके इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना ये कॉपी इसके सर से हटाकर टेबल पर रख दूं। जैसे ही वो कॉपी को उठाकर टेबल पर रखने वाला होता है, उसके मन में ख्याल आता है कि जरा एक बार देख तो लूं कि आखिर इसने अब तक कितना और क्या होमवर्क किया है, ताकि आइडिया मिल जाए कि मुझे क्या हेल्प करनी चाहिए। वो कॉपी में देखता है कि बच्चे को एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है, जिसका टॉपिक होता है ऐसे काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस पर वो एक पैराग्राफ तो लिख देता है। अब जो बाप है वो पढ़ना शुरू करता है कि उसने आखिर क्या लिखा है। सबसे पहले वो लिखता है थैंक यू सो मच। फाइनल एग्जाम जो शुरू में हमें बुरे लगते हैं लेकिन उनकी वजह से बाद में गर्मियों की छुट्टियां आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन बेकार सी कड़वी लगने वाली दवाइयों का जो शुरू में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में उन्हीं की वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। फिर उस बच्चे ने आगे लिखा थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है। हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से जब हम जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी जिंदगी में आए। मेरे पापा शुरू में तो मुझे बहुत डांटते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए भी ले जाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे पापा को मेरी लाइफ में भेजा। पापा के अलावा तो मेरा कोई सच्चा दोस्त भी नहीं है इस दुनिया में। इस आखिरी लाइन ने आखिर पिता को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अब पिता को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो सोचने लगता है कि लाइफ में ऐसा क्या कुछ है जो वो होते हुए भी मिस कर रहा है। अपने बच्चे के लिखे हुए निबंध को अपने मन ही मन कॉपी करके वो बोलने लगा, हे भगवान थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास में घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं है। क्या हुआ अगर मैं EMI चुका रहा हूँ। थैंक यू सो मच भगवान, आपकी वजह से मेरे पास परिवार है, कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता, दुनिया में अकेले होते हैं। थैंक यू सो मच भगवान, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर है, मेरे पास में जॉब है, कईयों के पास तो जॉब भी नहीं होती है। हे भगवान थैंक यू सो मच इस लाइफ के लिए जो आपने मुझे दी है। तो देखा आपने, एक छोटी सी कहानी भी हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालती है। परेशानियां तो सबकी लाइफ में आती ही है, हम उनसे दूर नहीं भाग सकते। इसलिए आपको लाइफ में जो मिला है, जितना भी मिला है, उसी में खुश रहिए और दूसरों को भी खुश करते रहिए।
तो अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।